दोस्तों, काबिलियत कभी भी दिखावे की मोहताज नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंघल और आज यही बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके सामने। एक नगर के राजा थे, बड़े ही मशहूर थे, बहुत ही प्रजापालक राजा थे। उनके दरबार में उनके एक बड़े बुद्धिमान मंत्री थे। राजा अक्सर उनसे सलाह मशवरा लेते और मंत्री जी बहुत ही बेहतरीन उनकी सलाह होती थी, तो उनका जो पहचान थी एक बड़े ही समझदार मंत्री के रूप में थी। कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि मंत्री जी का जो पुत्र है वो बहुत ही मूर्ख है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बुद्धिमान मंत्री का बेटा भला इतनी मूर्खता कैसे हो सकती है। एक ही परिवार का इतने योग्य पिता का पुत्र इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। तो राजा ने इसकी वजह जानने की कोशिश की। उसने दरबारियों से पूछा कि क्या वजह है जो मंत्री जी के बेटे को आप लोग मूर्ख कहते हैं या उनके बारे में जो ऐसी चर्चा रहती है। तो दरबारी ने बताया कि राजा साहब, जब कभी भी हम उस बच्चे को मिलते हैं नगर में जाकर के, तो अक्सर हम उसके सामने दो चीजें रखते हैं, एक सोने का सिक्का रख देते हैं और एक चांदी का, और हम उसको एक चॉइस देते हैं कि आप इसमें से कोई भी एक सिक्का उठा लीजिए। तो वो हमेशा चांदी का सिक्का उठाता है, जबकि उसके पास ये अवसर होता है कि वो सोने के सिक्के को भी ले सकता है। राजा ने कहा, ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। दरबारी ने कहा कि राजा साहब, इसीलिए हम उस बच्चे को मूर्ख कहते हैं और हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है इस बात पर कि एक बुद्धिमान मंत्री का बेटा इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। राजा को भी बड़ी अजीब सी ये बात लगी। आखिर उसने एक दिन दरबार में वजीर से कहा, जब दरबार का समय समाप्त होने वाला था, कि मुझे आपसे एकांत में कोई बात करनी है। राजा ने उस वजीर को, जो मंत्री थे, उनको अपने पास बुलाया और कहा कि देखो मंत्री जी, आप बड़े ही समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, आपके सलाह मशवरे बड़े बेहतरीन होते हैं और आपका बड़ा सहयोग रहता है इस राज्य को चलाने में, लेकिन मुझे बड़ा ही दुख हुआ ये जान करके कि आपका एकमात्र जो सुपुत्र है उसको सभी लोग मूर्ख कहते हैं। ऐसी मूर्खता वो करता क्यों है? बड़ा ही अचरज का मेरे लिए एक विषय है ये। तो मंत्री ने कहा कि हाँ राजा साहब, पता तो मुझे भी चला है, लेकिन मैं इस बारे में आपको कल बताऊंगा। और मंत्री जी, जो अब तक इस बात की अनदेखी कर रहे थे, उन्होंने घर जाकर के अपने पुत्र से इस विषय पर चर्चा की कि बेटे, तुम ऐसा क्यों करते हो? आपको पता नहीं है कि सोने की जो धातु होती है, जो सोने का सिक्का होता है, वो कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है चांदी के सिक्के से। तब पुत्र ने कहा कि पिताजी, मुझे इस बात का भली भांति ज्ञान है। वो लोग मेरे को हर सप्ताह जब कभी भी बाजार में आते हैं, मार्केट में आते हैं, मुझे जब मिलते हैं, तो वो हर बार कोई ना कोई व्यक्ति को साथ लेकर के आते हैं और उनमें से एक आपका दरबारी भी होता है, और वो ये प्रक्रिया सदैव जारी रखते हैं। कभी कभी एक ही दिन में वो कई कई बार भी मुझे मिलते हैं। सोने का सिक्का भी मेरे सामने रखते हैं, चांदी का सिक्का भी सामने रखते हैं, और ये ऑप्शन मेरे पास होती है कि मैं उसमें से कोई सा भी सिक्का ले सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो मैं वो चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। तो वजीर ने कहा कि बेटे, जब आपके पास वो ऑप्शन होती है कि आप सोने का सिक्का भी उठा सकते हो, तो आप चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? तब मंत्री के पुत्र ने हंसते हुए मंत्री को जवाब दिया, पिताजी, ये क्रम जो दरबारी आपके हैं कई वर्षों से मेरे साथ चलता आ रहा है। मुझे पता नहीं आपको अब क्यों पता चला, लेकिन ये बात तय है कि जिस दिन मैंने उस चांदी के सिक्के के स्थान पर सोने का सिक्का उठा लिया, तो वो मेरे साथ ये खेल करना या ये मजाक करना बंद कर देंगे। मात्र उनकी संतुष्टि के लिए मैं उस समय पे यदि ये मूर्खता वाला कार्य कर लेता हूँ तो इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो प्रति माह मुझे बहुत सारे चांदी के सिक्के अपनी मूर्खता के कारण मुझे वो सिक्के दे देते हैं और मैं उन सिक्कों को पा लेता हूँ। यदि मैंने किसी भी दिन चांदी के सिक्के के स्थान पर सोने का सिक्का उठा लिया तो वो मेरे साथ ये खिलवाड़ करना बंद कर देंगे। मंत्री को ये बात जानकर बहुत खुशी हुई और उसने शाबाशी देते हुए अपने बेटे से कहा कि बेटे, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि काबिलियत और बुद्धिमानी किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती है। चाहे लोग कुछ भी समझे, लेकिन आपको अपने तरीके से अपना व्यवहार संतुलित और समझदारी वाला रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।